दिल्ली के हिंदू महासभा के कार्यालय में निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपनी दी डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म को लेकर एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में कहा कि इस फिल्म में भारत की सेवन सिस्टर यानी नॉर्थ ईस्ट के एरियो में आखिर चल क्या रहा है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को इस फिल्म को लॉन्च करने के लिए, रिलीज करने के लिए जेल तक जाना पड़ा और एक कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी। इस फिल्म के माध्यम से निर्देशक सनोज मिश्रा यह बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा नेक्सस हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, कैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, झूठा प्रलोभन देकर हिंदुओं के धर्म से कैसे दूर किया जाए। इन कामों के लिए विदेशों से एक बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। फिल्म निर्देशक और हिंदू संगठनों भी यह आरोप लगाया है कि वहाँ मणिपुर हो, मेघालय हो, आसाम हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, वहाँ पर क्रिश्चियन अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा मौजूद रहे और वहीं सुप्रीम कोर्ट के चर्चित सीनियर वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे और वहीं दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। तमाम हिंदू संगठनों ने इस निर्देशक सनोज मिश्रा का और इस फिल्म का स्वागत किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस प्रेस वार्ता में इस फिल्म की हीरोइन मोनालिसा, जो कुंभ के मेले से फेमस हुई थी, उसको लफ्ज़ याद में कैसे फंसाया गया और उसके बाद उसकी शादी कर दी गई और यह भी बताया गया कि जब उसकी शादी हुई थी वह नाबालिग थी। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि मोनालिसा की जान को खतरा है। वहीं तमाम हिंदू संगठन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा है कि हम उसको बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा मानसिक रूप से बहुत व्यथित हूँ इस वक्त, जिस तरह से अभी जो घटनाएं हुई हैं पिछले हफ्ते के दौरान, और मेरे बड़े भैया ने और यहाँ के जो संगठनों ने जिस तरह से मुझे थोड़ा सा ऊर्जा देने की कोशिश की है, तो मैं ज़रूर ये आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिस मिशन को लेकर मैं चला था, जो मिशन था मेरा, जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में, हम लोग मुसलमान चिल्लाते रह गए, लेकिन जो कन्वर्जन सबसे बड़ा हुआ इस देश में वो ईसाई में। बिकॉज ऑफ ये लोग बहुत आसानी से जाकर गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, आदिवासियों के बीच में जाकर काम करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारे यहाँ बड़े बड़े पंडित पुजारी लोग यहाँ पर बैठे रह गए, अपने मठों में बैठे रह गए। ये हमारे यहाँ दुख का विषय है। इस फिल्म के माध्यम से मैं चाह रहा था कि लोगों के बीच में एक एनवायरनमेंट अच्छा बने, लोग जाने कि पूर्वोत्तर राज्यों में आखिर हुआ क्या, मणिपुर विवाद है क्या, किस लिए झगड़ा वहाँ पे हो रहा है। इस मुद्दे को मैंने बड़ी बारीकी के साथ पहले अध्ययन किया। यहाँ गूगल पे बैठ के अध्ययन नहीं किया मैं गया, ग्राउंड पर रहा हूँ और म्यांमार तक की मैंने यात्रा की। उस दौरान 20-25 दिन जब मैं था, उसी दौरान मेरे ऊपर यहाँ पर एक फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई, क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं था, सबके संपर्क से बाहर था। खैर वो अलग मुद्दा है। उस फिल्म को बनाने से लेकर के और अभी तक का जो प्रकरण है, वो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ज़िंदगी को हिला देने वाली बात है। जेल जाना बिना वजह, उसके बाद फिल्म बनकर जब धर्म परिवर्तन पर फिल्म बन रही है, धर्म परिवर्तन फिल्म बनने के बाद जब रिलीज हो रही है, तो उसकी हीरोइन को अचानक से उड़ा के लेके चले जाना, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये लड़की इस तरह का भी स्टेप उठा सकती है। तो इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रही है सनातन को बदनाम करने के लिए, फिल्म को रोकने के लिए, ये पूरी देश दुनिया देख रही है। और मैंने सरकार से मांग की है, मैंने एफआईआर भी करवाई है वहाँ पर जाकर। और अभी आपको ताज़ा अपडेट बता रहा हूँ। अभी कोई कह रहा था कि क्या मोनालिसा वापस आएगी कि नहीं आएगी। मोनालिसा वापस आएगी नहीं आएगी ये मैटर नहीं है। अभी मैटर ये है कि जो ये संगठन काम कर रहा है, जो गिरोह काम कर रहा है, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। और ये माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एफआईआर वहाँ पर दर्ज हो चुकी है उनके बयानों के आधार पर, जो मैंने 2 दिन पहले वहाँ जाकर पुलिस में शिकायत कराई थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर एनआईए जांच करती, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर जांच करती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो काम कर रहा है, जो पीएफआई के पीछे जो फंडिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। वो जो मुल्ला जो लड़की को लेकर के भागा है,
जिस तरह से उसको बरगा के लेके गया है उसके भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए। पंचर जोड़ने वाले का लड़का जिसको इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा है, वहाँ पर बड़ा फंक्शन कर रहा है जिसमें बड़े वहाँ के स्टेट के मिनिस्टर आ रहे हैं, उस सब की जाँच होनी चाहिए। और जिस तरह से मैं आपको कह रहा था शुरू से कि लड़की नाबालिग है, जो लोग बोले कि शादी कर लिए, तो शादी जब लड़की नाबालिग है तो पूरी तरह से, चूँकि हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी मौजूद हैं, आप खुद बता सकते हैं कि अगर लड़की नाबालिग है तो वो शादी मान्य नहीं है। तो इसको शादी कहना ठीक नहीं होगा जल्दबाजी में, क्योंकि लड़के के नाबालिग होने की पुष्टि हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार ने और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। ये मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ अभी। नाबालिग बच्ची को वहां रखा गया और उसमें मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा, पुलिस से अनुरोध करूंगा, पॉक्सो के तहत केस रजिस्टर्ड कर केवल उसी व्यक्ति नहीं जो उसमें शामिल हुए हैं, जो ले जाने में गए हैं, जो साथ में थे, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, सबकी CDR निकाल के, कॉल डिटेल निकलवा के बड़े स्तर पर जांच करके मोनालिसा के जीवन को बचाया जाए और देश के लिए एक अच्छा मैसेज। मनोज मिश्रा जी, आप एक अच्छे फिल्म और देश में क्या हो रहा है, किस तरह से षड्यंत्र हो रहा है हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, और किस तरह से अलग अलग अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं और विदेशी लोग किस तरह से फंडिंग करके इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें आम आदमी उलझा हुआ है। और ख़ास तौर पे सनातन धर्म के जो कुछ छोटे बहुत निशान बचे हुए हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, उनको सुरक्षित करने के लिए, ताकि यहाँ की जनता जागृत होगी तो उनको भी अपना समझेगी और उनके दर्द को समझेगी। क्योंकि यहाँ तो खाली यही पता चलता है कि एक लड़की को नेकेड घुमाया गया, एक लड़की को नेकेड घुमाया गया, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं कि आखिर मणिपुर का मुद्दा है क्या, कुकी मैतेई है क्या, ट्राइब्स हैं क्या, नागा के बीच में क्या झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे मुद्दे मैंने इस फिल्म के जरिए उठाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ये फिल्म इस जो मिशन मैंने शुरू किया है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी। हिम्मत की है कि आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई इतनी हिम्मत कर नहीं पाया कि ईसाइयत के आतंकवाद को मणिपुर में जो कुकी हैं 1990 में वो भी हिंदू थे, उन सबको कैसे उनके घरों में आग लगा ईसाई बनाया गया। आज मणिपुर में जो पर्वत के इलाके हैं वहाँ के सारे मंदिर तोड़ दिए, सारे से मैते हिंदुओं को सबसे मार भगा दिया। आज केवल 10% हिस्सा मणिपुर का हिंदू आबादी में है और ये सब षड्यंत्र CIA का चल रहा है, अमेरिका का चल रहा है, अंग्रेजों का चल रहा है, इंग्लैंड की महारानी का चल रहा है और उनकी महाराजा चल रहा है। और मेरा यही कहना है कि जिस तरह से मोनालिसा के साथ किया गया है, ये खाली ये नहीं कि प्रेम जाल फंसा गया, धमकी भी दी गई है कि तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारे बाप को मार देंगे, ये सब चीज़ में ट्रेंड है। ये सब लोग ईसाइयत का ये हमला ईसाइयत का हमला है। और मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के जरिए एक संदेश जाएगा, जो संदेश आज तक पूरे देश से छिपा हुआ था कि कैसे ईसाई आतंकवाद चल रहा है, कैसे देश को पूरे पूर्वोत्तर काट के ईसाई देश बनाया कि ईसाई सृष्टि जा रही है, कैसे मणिपुर में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सारे मंदिरों में आग लगा दी जितने पहाड़ी क्षेत्रों में थे। इस सब का पूरा खुलासा इस मनी के फिल्म के जरिए भी होगा और हम लोग भी इसका सब खुलासा करेंगे। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ, संदीप करते हैं, उनके जीवन को जैसे मोनालिसा के जीवन को खतरा है ऐसे उनके जीवन को खतरा है। समर्थन है और हम देश में जो बाहरी ताकतें, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, ईसाई ताकतें जो देश को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, जो आतंकियों को प्रशिक्षण दे रही है, जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रही है, उसको हम लोग सभी मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसको बंद करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि मजबूत कानून बने, मजबूत कार्रवाई हो, हिंदू बेटियों का धर्मांतरण बंद हो, लव जिहाद बंद हो और देश को तोड़ने के लिए जो आतंकवादी अड्डे पूर्वोत्तर में चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर म्यांमार और अन्य देशों में चल रहे हैं, उसको अटैक करके उस पर उसको ध्वस्त किया जाए और जो आतंकवादी शिविर है उसको ख़त्म किया जाए और इस पूरे देश विरोधी, भारत विरोधी षड्यंत्र को बंद किया जाए। भारत हिंदू महासभा के दिल्ली के इस विशाल प्रांगण में सनोज मिश्रा, जिन्होंने 18-19 बहुत ही बहुचर्चित देशभक्ति, राष्ट्रहित, समाज हित और भारत माता को समर्पित मतलब इस देश के राष्ट्र भक्तों को समर्पित फिल्में बनाई हैं। उनकी टीम ने यहाँ धर्मरक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, दुष्यंत जी और हमारे डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा जी, हिंदू महासभा, और सभी ने, इनकी पूरी टीम ने यहाँ सम्मानित किया है। और हम आशा ही नहीं अभी तो विश्वास करते हैं कि जिस तरह से द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म में धर्मांतरण को जीवंत दिखाया गया है, जो लगातार हो रहा था, ईसाई मिशनरियाँ लगातार हमारी बहनों बेटियों को धर्मांतरण करा के धर्म परिवर्तन करा रहे थे और इसका जीवंत उदाहरण है। और इस लड़ाई को बहुत समय से धर्मरक्षक दारा सेना और दारा सिंह ने खुद भी ठीक उसी तरह जैसे सनोज मिश्रा आज लड़ रहे हैं, 26 साल पहले
दारा सिंह ने भी इस लड़ाई को लड़ा था और जिसको उसको भी अपने कीमत चुकानी पड़ती है। सनोज मिश्रा को भी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की केवल चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र का ही बलिदान नहीं, आज अगर देश में राष्ट्रभक्ति की बात की जाएगी तो उस बलिदान में, त्याग में, तपस्या में सनोज मिश्रा का भी काउंट होगा। और सनोज मिश्रा लगातार इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो आर्थिक लाभ अलग विषय है। मैं आज आर्थिक लाभ के लिए नहीं यहाँ हूँ, मैं राष्ट्र हित के लाभ के लिए हूँ, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ, बहनें, बेटियों का जिस तरह से धर्म परिवर्तन होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोनालिसा, जिसको नीचे से लाकर प्रयागराज कुंभ में माला बेचने वाली एक आदिवासी नाबालिग लड़की को इन्होंने फिल्म में उस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया जो मिथक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बना हुआ था कि नेपोटिज्म था। इन्होंने पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित शशांक फिल्म बनाई थी, उस पर रिलीज में अड़चने आई तो मैंने वो मुकदमा लड़ा, अब भी चल रहा है, लड़ रहा हूँ दिल्ली हाईकोर्ट में और जीता। केवल लड़ा नहीं, जीता। उसके बाद जिन पर आरोप प्रत्यारोप साजिश और षड्यंत्र के तहत लगाए वो भी मुकदमा लड़ा और जीता और सफलता पाई। और इसमें भी मोनालिसा के साथ जो हुआ, बागपत से एक व्यक्ति चलता है, साथ साथ मिलता है, घुलता है और केरल इसका मतलब एक शरण स्थली बन गई है धर्म परिवर्तन कराने के लिए। केरल सरकार भी शामिल है। मैंने पहले भी बोला था, केरल हाई कोर्ट भी बना रहा, केरल का गवर्नर हाउस चलता रहा, केरल के मुख्यमंत्री बैठे रहे, केरल की मीडिया बनी रही, केरल में संविधान बना रहा। और यहाँ से लड़की मध्य प्रदेश के उज्जैन से ले जाके लड़की को धर्म परिवर्तन करा के उसका विवाह किया गया। किस तरह से अवैध, अनैतिक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कार्य किए गए, जिस पर भारत सरकार काम करे, कठोर कानूनी कार्रवाई करे। कानूनी लड़ाई से हम लोग लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। और द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म बहुत अच्छी है, देखेंगे लोग, चलेंगे तो सनोज मिश्रा की जो राष्ट्रभक्ति है वो